माताओं, दादी जी, नानी जी, बहुत बुजुर्ग माता बहनें भोग नहीं भोगती, दान देती है। मैं तो धन्य हो गया बाबू। नारायण स्व के 1500 लोग महानुभाव साधक धन्य हो गए। ठाकुर जी, मैं आपको महलों में ढूंढता था, लेकिन आप तो युग युग के गांवों को धोकर मरहम हमें लगाना है। आप तो किसी दिन दुखे के मरहम लगा रहे होते हैं बाबू। लाला, ये हीरे मोती क्या है? ये परोपकार क्यों करना चाहिए? दान करने से उद्धार कैसे होता है? दान करने से कल्याण कैसे होता है? आइए इसके रहस्य की तरफ जाते हुए साकेत में पधारे। साकेत अर्थात अयोध्या। साकेत अर्थात राष्ट्रकवि मैथिली शरण जी गुप्त जी की वो वाणी जहाँ उन्होंने सरस्वती माता को कहा था, रोम रोम में उठे झंकृत कर दो, ओ दयामय देवी वरदे शारदे, इधर भी निज वरद वाणी पसार दे, दास की स्नेह तंत्री में नया सार दे, और रोम तारों में नई झंकार दे। ये रोम तारों की झंकार तब होती है बाबू जब हाथ ऐसे रहता है। दान यदि नहीं दिया होता महानुभावों ने तो विश्व में और भारत में न धर्मशालाएं होती, न हॉस्पिटल होते, न अनाथ बच्चों के लिए पालना गृह होते, या आपकी अपनी नारायण सेवा। अभी कल पुस्तक का स्वाध्याय कर रहा था। नारायण सेवा के 34 वर्ष, 34 कितना उल्लास, कितना उल्लास, कितना उमंग। लेकिन आज अयोध्या में उमंग नहीं है। आज कौशल्या माता की उमंग नहीं है। राम भगवान ने जब कहा स्वार्थ स्वयं परमार्थ हुआ, पावन कारक जीवन का, मुझको वास मिला वन का, तो पहले तो कौशल्य जी को समझ में नहीं आया ये क्या हो रहा है। अभी तो राज तिलक होने वाला है और ये वनवास जाने की बात क्यों कर रहा है। और फिर वो लक्ष्मण से बोली, ओ बेटा लक्ष्मण तू कह जा, बेटा लक्ष्मण तू कह जा, क्या इससे कोई अपराध हुआ? तेरे बड़े भ्राता राम जी से कोई गंभीर अपराध हुआ क्या? मैं दशरथ जी के चरण पकड़ लूंगी, तुम्हारे पापा के, तुम्हारे पिताश्री जी के चरण पकड़ के कहूंगी ये प्रथम अपराध हुआ होगा, आप उनको क्षमा करें, इसके दोष को माफ करें, क्षमा करें। लक्ष्मण जी की क्या स्थिति। शेषावतार लक्ष्मण जी कभी कभी सोचे, जब आप परिवार के मुखिया हो, जब घर में कोई गंभीर विपत्ति आ गई, उस समय धीरज धर्म मित्र नारी, आपत्ति काल परखिए चारी, धीरज रखना चाहिए। लक्ष्मण जी ने धीरज रखा, बोल उठे, मां यह कोई बात नहीं, दोषी मेरे तात नहीं, दोष दूर कारक वे हैं, सब धर्मों के पालक वो है, छू सकता कब पाप इन्हें, पुण्य प्राप्त है आप जिन्हें, किंतु पिता प्रण रखने को, सबको छोड़ बिलखने को, कर मजली माँ के मन का, पथ लेते हैं ये वन का, पथ लेते हैं ये वन का। कभी हृदय में फुर्सत भी रखा करो। कौशल्या जी के मन में आया, अभी लक्ष्मण ने कहा पर माँ के मन का, मजली माँ के मन का, पथ लेते हैं वन का। वो समझ गई ये कैकेयी जी ने अच्छा नहीं किया, कैकेयी जी ने उत्तम कार्य नहीं किया। इतने सुंदर घर में अग्नि जला दी, इतने शांति के प्रदेश में लोहकांड कर दिया। ना ना ना, उन्होंने यहां तक कहा, उनके पैर पड़ूंगी मैं, कह कर यही अड़ूंगी मैं, भरत राज्य की जड़ नहीं ले, मुझे राम की भीख मिले, मुझे राम की भीख मिले। आपके आंखों में आंसू आ गए बाबू जी, कैसा दृश्य रहा होगा जी।
चक्रवर्ती सम्राट की महारानी कहती है मैं मेरी बहन मजली बहन मेरी दोरानी के पैर पकड़ लूंगी और कहूंगा आपका बेटा भरत राज्य करे। मुझे राम भरत में भेद नहीं है, राम है वैसे मेरे लिए भरत है, पर मेरे बालक को मेरे टाबर को मेरे राम को 14 साल वनवास में क्यों भेजते हो? बंधुओं आप सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूं इतना ही पर्याप्त नहीं है। यदि मैं बोल रहा हूं तो मेरे मन के अंदर बैठ जावे ये सुख दुख आना जाना है, सुख दुख में भी समता भाव को पुष्ट करना है, दृष्टा भाव को पुष्ट करना है।